हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदैव गणेश जी की पूजा करता था। वह कोई काम करने से पहले गणेश जी को बहुत याद करता था। गणेश जी उस गणेश जी भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर उस सेठ के खेत के पास से गुजर रहे थे। उस समय गणेश गणेश जी को भूख भी बहुत लगी थी। गणेश जी ने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ। यहाँ तो उसी सेठ का खेत है जो नियमित रूप से मेरी पूजा करता है। भूख बहुत जोरों की लगी थी। गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लिए। गणेश जी ने सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैंने यह क्या सी भूल कर दी। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो एक तरह से चोरी हुई है, और इस बात का दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। यह सोचकर अब गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ के घर पहुंच गए। वहां जाकर वह सेठ जी से बोले, प्रणाम सेठ जी, मेरा नाम गणेश है। क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आया हूँ। यदि आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी बोले, गणेश, मैं तुझे काम तो दे सकता हूँ। आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है, तो मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मेरे पास तो तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। गणेश जी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। गणेश जी नौकर के रूप में सेठ के घर नौकरी करने लगे। वह घर और दुकान का काम संभाल लेते थे, जिससे सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठानी जब अपने हाथ राख से धो रही थी, तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका कि सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते। इसलिए आप अपने हाथ राख की जगह मिट्टी से धोया कीजिए। सेठानी गुस्से से बोली, तू एक नौकर होकर मुझे यह सब बात समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सेठानी सेठ जी से बोली कि सुनिए जी, मैं जब अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेश ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथ को मिट्टी से धोया करूं। यह क्या बात सही है? सेठ जी बोले कि बात गणेश, तो तू सही कह रहा है। जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। वह सेठानी से बोले कि यह गणेश तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। फिर सेठानी सेठ जी से बोली, सेठ जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? सेठ जी बोले, कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेश के साथ ही गंगा स्नान के लिए चली जाना। मुझे दुकान पर कुछ जरूरी काम है। गणेश ने कहा, ठीक है कि सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करवा दूंगा। अगली सुबह सेठानी जी गणेश के साथ गंगा घाट पहुंचती हैं। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी ने यह देखा तो वह वहां गए और सेठानी जी को बीच गंगा में डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर ले आए। सेठानी जी बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने गणेश से कहा, गणेश, यह तुमने क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकियां नहीं लगानी थी। तब गणेश ने कहा, सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान के लिए गंगा जी में डुबकी ना लगाएं, जब तक तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान को डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। सेठानी जी ने कहा,
मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेठानी घर जाकर यह बात सेठ जी को बताती है। तब सेठ जी गणेश से पूछते हैं कि गणेश, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने कहा, सेठ जी, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक गंगा स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? और किनारे पर बैठकर गंगा स्नान करने का क्या फ़ायदा? सेठ जी बोले, यह गणेश तो बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। इस तरह गणेश अब सारे काम करने लगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गणेश के आ जाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था। एक दिन सेठ जी ने अपने घर में पूजा का आयोजन किया और गणेश से सेठानी जी को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि गणेश जी जाओ और सेठानी जी को पूजा के लिए बुला लाओ। पूजा का समय हो रहा था। गणेश ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुला कर लाता हूँ। गणेश जी सेठानी जी को बुलाने चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि सेठानी जी ने तो पूजा के लिए काली साड़ी पहन रखी है। वह सेठानी जी से कहते हैं कि आपने यह काली साड़ी क्यों पहनी है? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहना करो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी बोली, मैं काली साड़ी ही पहनूंगी। मेरे कपड़े बदल चुकी हैं। सेठानी ने कहा कि काली साड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है और मैंने अब अपने कपड़े भी बदल लिए हैं। अब मैं दोबारा तैयार नहीं हो सकती और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी जाकर सेठ जी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी बोली, मैं काली साड़ी ही पहनूंगी। मैं कपड़े बदल चुकी हूँ। सेठ जी ने भी कहा कि ये तो गणेश सेठ जी सारी बात सुनते हैं और कहते हैं, क्या यह बात हमें याद नहीं रहती? गणेश जी ठीक कह रहा है, गणेश सही कह रहा है। पूजा कार्य में लाल रंग शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम लाल रंग की साड़ी पहनाओ। सेठ जी सोचने लगे कि गणेश तो हमेशा हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई के बारे में सोचता है। उस दिन सेठ जी ने अपने घर में गणेश पूजा का आयोजन किया हुआ था। तब गणेश मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं, गणेश, यह कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, और आज खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जो गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। गणेश बोला, अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूँ। देखते ही देखते गणेश भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। यह देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि प्रभु, आप एक नौकर के रूप में हमसे बड़ी भूल हो चुकी है। प्रभु, हम आपको तो पहचान ही नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। भगवान, सेठानी बोली, प्रभु, मैंने आपको नौकर समझकर ना जाने कितना कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान गणेश बोले, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं आपके घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसी का ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। भगवान गणेश बोले, तुम दोनों व्यर्थ में ही इतनी चिंता मत करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन, वैभव और समृद्धि की
कभी कमी नहीं होगी, तभी तुम इस लोक के सुखों सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान गणेश जी अदृश्य हो गए। उस दिन से सेठ सेठानी के घर में खुशियों के भंडार भर गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।